त्रेता युग से लेकर अब तक राम के होने का सबूत मांगा जा रहा है। कभी भगवान राम को अदालती लड़ाई में उलझाया जाता है तो कभी आस्था की लड़ाई से सियासत चमकाई जाती है। अब तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में मंत्री शिवशंकर ने राम के अस्तित्व पर बेवजह की बहस छेड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। युगों युगों से राम मर्यादा निभाते आए हैं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आज भी अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो या फिर दक्षिण में राम सेतु का सत्य हो, इस पर न तो राजनीति खत्म हुई, न ही राम के अस्तित्व को लेकर बेवजह की बहस रुकी। एक बार फिर राम के अस्तित्व पर बेवजह सवाल उठाकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री एस.एस. शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर बयान दिया। एस.एस. शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं जो भारत और दुनिया भर में अरबों लोगों के पूजनीय हिंदू देवता राम के अस्तित्व को साबित कर सके। तमिलनाडु के अरियालूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम के नेता शिवशंकर ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का कर्तव्य है कि वो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें, या अन्य लोग उन्हें कुछ ऐसा मनाने के लिए मजबूर करेंगे जिससे उनका कोई संबंध नहीं है। शिवशंकर ने यह दावा किया कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, जबकि चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के होने के प्रमाण हैं। उनके बनाए गए तालाब और मंदिर हैं, कई लिपियों में उनके नाम का उल्लेख है, उनकी कई मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण या इतिहास नहीं है। लोग उन्हें अवतार कहते हैं, लेकिन अवतार का जन्म नहीं होता। यह हमारे इतिहास को छिपाने और एक इतिहास को दिखाने के लिए किया जा रहा है। स्टालिन के ट्रांसपोर्ट मंत्री शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार तो इसका विरोध भी शुरू हो गया। संत समाज तमिलनाडु के मंत्री के बयान से गुस्से में है। वो जानता है कि संस्कृति सनातन धर्म एक दयावान है, इच्छावान है, इसीलिए इस प्रकार बोलता है। अगर उसकी हिम्मत हो तो इस्लाम धर्म के ऊपर बोले, तब मैं जानूं राम पे टिप्पणी करना गलत है। हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का अगर कोई भी शब्द कहता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर एनएसए के तहत राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत हो और हमारे राम पर सवाल खड़ा करने से पहले वह भारत छोड़ करके चले जाए। जबकि बीजेपी और जेडीयू ने डीएमके पर हिंदू की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। DMK leaders always believe in insulting only Hindu gods. They do not criticize or question the existence of gods of any other religion. समूचे उत्तर भारत में भगवान राम से ज्यादा मर्यादित कोई व्यक्तित्व ही नहीं दिखता है। फिर भी मेरा निवेदन है डीएमके के साथियों से को ऐसे वक्तव्यों से बाजें। इस बीच कांग्रेस ने डीएमके नेता का निजी बयान बताते हुए इस मामले से किनारा कर लिया है। ये उनकी क्या है आस्था, क्या नहीं है, वो जाने। जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरा व्यक्तिगत भी और एक समूह के रूप में, भगवान राम हम लोगों के बहुत ही सम्मानित हैं और ईश्वर से ज़्यादा एक तरह से कहा जाता है कि राम तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। इससे पहले भी डीएमके नेता भगवान राम और राम सेतु को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।